अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज है मिराज, शब मिराज की रात। तो शब मिराज की सबसे पहले तो आपको शब मिराज की बहुत बहुत सी मुबारकबाद। अब ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं ये लोग अपलोड करूँगी, ज़ाहिर है आप लोग मिराज की रात का दिन या रात नहीं होगी, क्योंकि एक दिन बाद ही ज़ाहिर है या कुछ दिन बाद ही जब भी लोग अपलोड करूँगी तो ये वक्त नहीं होगा जो इस वक्त है। खैर, शब मिराज की इबादत जो है वो जारी है। बहुत ही अफजल रात है हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए। तो सब एक दूसरे के लिए कोशिश करें कि जितनी दुआएं हो सके करें, एक दूसरे की कामयाबी के लिए, एक दूसरे की बख्शिश के लिए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को बख्शे, सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें अपने दीन पर चलने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। इस वक्त जी अभी रात के बजे हैं 9:45 और इशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। इसके बाद जो ख़ास नवाफिल होते हैं इस रात के, वो अदा करने वाली हूँ। तो नवाफिल का तरीका ये है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि 12 नवाफिल होते हैं, 12 रकात नवाफिल होते हैं। और नवाफिल के बाद एक तस्बीह हमने करनी होती है तीसरे कलमे की, एक तस्बीह होती है इस्तिग़फ़ार की और एक तस्बीह होती है दुरूद पाक की। और उसके बाद जो सुबह का ख़ुसूसी दुआ मांगी जाती है अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों के लिए, प्यारों के लिए। फिर सुबह का रोज़ा होता है, रोज़ा रखते हैं और फिर इबादत का ख़ास अहतमाम करते हैं सारा दिन। कोशिश की जाती है कि जितनी भी हम इबादत कर सकते हैं, अल्लाह के ज़िक्र में वक्त गुजार सकते हैं, गुजारें पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अली अहमद को मैंने सुला दिया है, बल्कि मैंने नहीं सुलाया, आज इसकी आपो ने सुलाया, वो रब ने। और ईशा की नमाज़ जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने पढ़ लिया है। अब आपको भी ईशा की नमाज़ पढ़ लेगी। तब तक अब इनके बाबा आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं अब इनको खाने वगैरह का पूछ लूँ। उसके बाद जब आपू वगैरह भी नमाज़ पढ़ लेगी और मेरी देवरानी भी, फिर हम मिल के जो है इकट्ठे एक साथ अपने नवाफिल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और सुबह का रोज़ा भी रखेंगे। आप साथ साथ रहिएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मेरी बेटी खुरब और मेरी देवरानी भी नमाज़ पढ़ रही हैं। और ये नवाफिल के बाद की तस्बीह जो थी वो यहाँ पे तस्बीह हो रही है। ये ले जी, इसके बाद जी ये सहरी का वक्त है। रोज़ा रखने के लिए मैं और मेरी देवरानी उठे थे। ये हम बना रहे हैं रोटी, सादी रोटी बनाई, पराठा नहीं बनाया। ये सादी रोटी देसी घी वाली बनाई है और उसके साथ हमने बनाए हैं ऑमलेट। वही सिंपल प्याज टमाटर हरी मिर्चों वाला ऑमलेट बनाया था। मुझे तो सहरी में यही सहरी अच्छी लगती है, ऑमलेट और सादी रोटी घी वाली, या वैसे ही सादी घी वाली रोटी, देसी घी वाली या सादी घी वाली रोटी। और उसके साथ दही। ये जी हमारा ऑमलेट तैयार हो गया। ये चाय मैंने रख दिया, चाय तो मस्त होती है ना फिर। और साथ में हो गया दही।
ये हमारी सिंपल सी सहरी है। मेरी देवरानी चाय ले आई हैं और उसके बाद ये अभी नमाज में टाइम था तो हमने सोचा कि हम कुछ कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं। और ये आप प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं दिखावा कर रही हूँ, दिखावा हरगिज़ नहीं कर रही। आपको पूरी रूटीन दिखा रही हूँ इबादत की और सब कुछ जो हमने किया, इसलिए ये सब कुछ शामिल है। ये जी अब सुबह उठे थे हम मगरिब फजर की नमाज वगैरह के बाद सुबह उठे थे। सुबह की शुरुआत बर्तनों से होती है क्योंकि ज़ाहिर है हमारा रोज़ा है, बाकी सबका रोज़ा नहीं है। तो ये जी चूल्हा वगैरह साफ़ किया था, बर्तन वगैरह धोए थे, किचन की सफाई कर रही थी। उसके बाद ये नाश्ता आ गया जी, बच्चों को नाश्ता बना के दूंगी। ये लीजिए यहाँ पे हो रही है नाश्ते की तैयारी। बेटा मेरा खाएगा अंडा और ब्रेड, मसाले वाला अंडा बनवाया उसने और ब्रेड। मतलब काम सारे वैसे ही जारी हैं, सारे जारी सारी है। ये नाश्ता बन गया है बेटे का, ये बेटी के लिए बना रही थी। ये भी आपको दिखा दूँ, ये बेटी का नाश्ता है। उसके बाद ये हस्बैंड के लिए और देवर के लिए बन रहे हैं पराठे। ये मेरी देवरानी बना रही हैं पराठे, ये पराठे का पीड़ा कर रही हैं। आपको बताया था मैंने, उनके पराठे बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा अच्छा पराठा बनाती हैं वो। लेकिन मेरे हस्बैंड को उनके हाथ का पराठा ना थोड़ा हैवी लगता है। वैसे पराठा हैवी ही होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ना थोड़ा छोटा और पतला पराठा और कहते हैं कि, इसलिए उनके लिए पराठा फिर मैंने ही बनाया था। ये लीजिए नाश्ता भी कंप्लीट हो गया और नाश्ते के बर्तन भी धुल गए हैं। बर्तन धुल गए हैं और जस्ट सिंक में एक बार फिर से बर्तन आ गए हैं। ऐसे ही चलता रहता है। और उसके बाद जी ये आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं। थोड़ी देर बाद सफाई वगैरह कर ली थी और उसके बाद फिर किचन में आ गए हैं जी। ये हम अफ्तारी के लिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रख लेते हैं। ये पकौड़ियाँ भिगो दी थी और साथ में हम आज अफ्तारी का मेन्यू है आलू गोश्त। ये मेरी देवरानी बना रही हैं, चिकन को भून रही हैं। और जी ये नमाज का टाइम हो गया था, जोहर की नमाज का, तो मैंने सोचा आलू बॉईल करने के लिए रख दी हैं। तो फिर मैंने सोचा चले मैं नमाज अदा कर लूँ। हाँ जी, ये ज़ोहर की नमाज का वक्त था। ज़ोहर की नमाज अदा करके मैं बैठी हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे। आज की दुआओं में ना एक हिस्सा जो है ना हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की तरक्की और कामरानी के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि आज ना बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। 8 फरवरी इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े इलेक्शन जो होते हैं ना वो हो रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अच्छे और ज़िम्मेदार हुक्मरान से नवाजे, जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर साबित हो, जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न करे। आमीन। जहाँ तक वोट डालने की बात है तो मैंने आज तक कभी वोट डाला ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि मेरा वोट कहाँ बनता है, कभी पता ही नहीं किया। इसलिए नहीं डाला वोट कि क्या कहूँ आपसे, क्यों नहीं डाला वोट, शायद इंटरेस्ट नहीं है। कुछ मुल्क के हुक्मरानों ने मुल्क का ये हाल किया हुआ था कि कभी इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। लोग कहते हैं ज़िम्मेदार शहरी बने, वोट डालें, लेकिन किसको वोट डालें? कोई ज़िम्मेदार हुक्मरान भी तो होना चाहिए ना। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है कि अब जो नया हुक्मरान आए, नया तो खैर नहीं आएगा, वही पुरानों में से ही कोई आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे कि पाकिस्तान के लिए कुछ करे वो। आज ही वो पीटीआई और पीएमएलएन में सख्त मुकाबला है यहाँ लाहौर के हलके में, जहाँ पे हम रह रहे, लाहौर की रिहाइश है। तो इन दोनों पार्टीज़ का जो है पार्टीज़ में मुकाबला है, देखें कौन जीतता है। जो भी जीते
बेस्ट ऑफ लक। आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा पाकिस्तान की तरक्की और कामरान के लिए, और ये भी दुआ कीजिएगा जो भी हुक्मरान आए इस बार उसके दिल में एहसास ज़िम्मेदारी हो कि वो वाकई अपने सर पे एक ज़िम्मेदारी लेके आए, जो हल्फ उठाए उस पर पूरा भी उतरे इंशाल्लाह आमीन। और जी रोज़ा तो आज का बहुत अच्छा गुज़रा है, बहुत अच्छा दिन गुज़रा आज का। और हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी कि ख़बरें तो सुनने में जो आ रही हैं वो अजीबो-गरीब ही आ रही हैं कि भाई एक बिरयानी की प्लेट के लिए ना लोग वोट डाल रहे हैं बाहर। सिर्फ एक बिरयानी की प्लेट के लिए जो है ना अपना वोट वो बेच रहे हैं। कितने शर्म की बात है ना। इससे बेहतर है आप लोग वोट डालें ही ना किसी को भी, कम से कम ऐसे तो ना करें। ये ले जी, ये आ गया शक्कर-पारे, ये जो हमने नियाज़ भाई की शब मिराज की, तो ये उस सिलसिले में आया है। ये मेरे बच्चे बाहर मेरी बिरयानी बांधते या बच्चे लेने के लिए आ रहे हैं। इलेक्शन की वजह से वैसे ही गलियों में बड़ी रौनक थी। और ये लीजिए हो रही है दही भल्ले की तैयारी। दही फेंट के है, उसके अंदर मैंने हरी चटनी डाल दी है। हरी चटनी जब इसमें मिक्स हो गई है अच्छे से, तो अब इसके अंदर बाकी के लवाज़ डालूंगी। ये प्याज है, थोड़ा सा प्याज था बस। प्याज को पहले धो लिया था अच्छे तरीके से ताकि उसका कड़वापन चला जाए। और उसके साथ ऐड करूँगी टमाटर और आलू ऐड करूँगी, बॉईल किए थे जो। और उसके बाद जो है पकौड़ियाँ डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये जी आ गई है पकौड़ियाँ और दही भल्ले हो गया हमारे तैयार। इसके ऊपर छिड़केंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रिज में नहीं रखूँगी, फ्रिज में फिर जो सारा दही है ना वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है इसके अंदर। बाहर ही रखूँगी इसको ना। तो ये चाट मसाला छिड़क रही हूँ इसके ऊपर हस्बे जायका। बाकी सब अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाद में छिड़क लेंगे। हमारे घर में इस तरह से दही भल्ले बनते हैं। और ये जी सालन की लुक भी आपको दिखा दूँ एक बार। सालन भी तैयार हो गया था, आलू गोश्त का सालन था। और ये जी अचानक से जो है ना, इरादा तो कोई नहीं था, फिर एक अचानक से ही ना बच्चों ने फरमाइश कर दी कि भाई रोज़ा है, पकौड़ों के बगैर कैसे अफ्तारी होगी ना। तो फिर ये हमने थोड़े से पकौड़ों का भी एहतमाम कर लिया है, थोड़े से पकौड़े भी बन गए हैं बच्चों की फरमाइश पे। ये जी पकौड़े तैयार हैं। ये जी हमारा छोटा सा दस्तरखान है सहरी का। दही भल्ले हैं, एक पकौड़ों की ट्रे है, ये खजूरें हैं और ये मौसमी काट लिया है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ना हमारे घर पे मेहमान भी आ गए थे। और ये देखे जी फिर खाने में मेहमान भी अफ्तारी में शामिल हो गए थे। और ये ख़ास मेहमानों के लिए